तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी संबंध में हम आपको बड़ी जानकारी ये बताएंगे। अगर आप हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या आपके पास होना जरूरी है, क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और क्या कुछ जानकारी रहेगी जो नया उम्मीदवार है उसके लिए। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ बने रहे। डील हरियाणा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देख सकते हैं यहाँ पर आगामी हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को क्या क्या जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले उम्मीदवार का वोट होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार 10वीं पास और महिला उम्मीदवार 8वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर उम्मीदवार के पास 3 बैंकों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है, जिसमें कि मॉर्गेज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्रथम सहकारिता बैंक। 3 बैंक इसमें बताए गए हैं जिसमें कि ड्यूज प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार के पास बिजली विभाग से नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उम्मीदवार के पास रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि हरियाणा रेसिडेंस हो। उम्मीदवार के पास चालू बैंक खाता होना चाहिए, कोई भी बैंक का हो चल जाएगा। उम्मीदवार के पास फैमिली आईडी होने चाहिए। उम्मीदवार का किसी पंचायत जमीन व सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के पास शौचालय भी होना जरूरी है। वहीं उम्मीदवार के पास यहाँ पर उम्मीदवार पर कोई पुलिस का मुकदमा भी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र जो कि होना चाहिए, सिर्फ जो रिजर्व सीट है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। उम्मीदवार की 2 जगह वोट नहीं होना चाहिए, किसी एक जगह वोट होना चाहिए। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को उसी ग्राम पंचायत में वोट होना चाहिए जिसमें कि वह चुनाव लड़ रहा है, अन्यथा दूसरे कोई विलेज दूसरी पंचायत में उसका जो है वोट नहीं होना चाहिए। ब्लॉक समिति पद के लिए उम्मीदवार की अपने ब्लॉक में वोट होना चाहिए, फिर चाहे अपने ब्लॉक के किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहा है जो उम्मीदवार है वो अपने ब्लॉक में वोट होना चाहिए, फिर चाहे वो अपने ब्लॉक में हो या किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। और जिला परिषद की इसमें बात की जाए तो जिला परिषद पद के लिए अपने जिला में कहीं भी वोट हो तो उम्मीदवार उसी जिले में किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। वहीं यहाँ पर अब पंच पद की बात करूं तो इसके लिए अपनी पंचायत में किसी भी वार्ड के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो यही इसके बारे में बड़ी जानकारी है। और रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो स्पेशल वीडियो बनाया गया है डियर हरियाणा के इस यूट्यूब चैनल पर, आप ओपन करके देख सकते हैं जिसमें कि जो पद है सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने अच्छी तरह से आपको बता दी है। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो इस बारे में। यही बड़ी जानकारी थी जिसमें कि हमने बताया कि जो उम्मीदवार रहेगा हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर उसके पास क्या कुछ होना जरूरी है जो कि चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इन फ्यूचर डियर हरियाणा के इस यूट्यूब चैनल पे हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगी।